हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो बना रहा हूँ मैं गोरम घाट के सवालों का जवाब देने के लिए। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने गोरम घाट का एक वीडियो अपलोड किया था, तो उसके कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे लोगों ने सवाल पूछे गोरम घाट से रिलेटेड, गोरम घाट की ट्रिप से रिलेटेड, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी आए थे। तो अभी मैं सारे सवालों का आपको जवाब देने वाला हूँ। फिर भी आपके कोई सवाल बाकी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको हर सवाल का आंसर मिलेगा। जो भी गोरम घाट से रिलेटेड हो, कोई भी टाइप का सवाल आप मुझसे पूछ सकते हो। तो गाइस, पहला बेसिक सवाल लोग पूछ रहे थे, गोरम घाट जाएं कैसे। देखो गाइस, गोरम घाट जाने के लिए दो चीज़ें मैटर करती है। आपको सिर्फ इस ट्रेन की यात्रा करनी है, जैसे हम रेल फैंस है तो हमें सिर्फ इस ट्रेन में बैठना होता है और बाकी आप ट्रेन से व्यू एंजॉय कर सकते हो। या आपको गोरम घाट के वाटरफॉल में स्नान करना है, या आप गोरम घाट की वादियों को उतर के नीचे एंजॉय करना चाहते हो, तो दोनों चीज़ें मैटर करती है। अब मैं पहले बात करता हूँ उस बारे में कि आपको सिर्फ ट्रेन में यात्रा करनी हो। तो गैस, ये जो ट्रेन है ये मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट के बीच चलती है। मारवाड़ जंक्शन पाली ज़िले में पड़ता है और कामली घाट राजसमंद ज़िले में पड़ता है, और इस रूट पर 24 घंटे में ये एक ही ट्रेन चलती है। तो गैस, ये ट्रेन सुबह मारवाड़ जंक्शन से स्टार्ट होती है 8:20 पर और लगभग 11:15 के आसपास कामली घाट पहुंचती है, और इसी रूट पर गोरम घाट आता है। और वापस ये 12:50 पर कामली घाट से रवाना होती है और लगभग 3:45 के आसपास ये मारवाड़ जंक्शन पहुँचती है। तो गैस, अब मैटर ये करता है कि मारवाड़ जंक्शन और कामली घाट में से कहाँ पर जाया जाए और कैसे जाया जाए। तो मारवाड़ जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है ये पूरे नॉर्थ इंडिया से कनेक्टेड है। ये जोधपुर, बीकानेर से लेकर जयपुर, दिल्ली तक कनेक्टेड है। आप आराम से वहाँ से मारवाड़ जंक्शन की यात्रा कर सकते हो और मारवाड़ जंक्शन पे सुबह आपको ये ट्रेन मिल जाएगी। बस ध्यान देने वाली बात है, आप कभी भी ट्रेनों का सिलेक्शन करते समय 19:32 योगा एक्सप्रेस का सिलेक्शन मत करना, क्योंकि ये ट्रेन कभी कभी इस ट्रेन से थोड़ा डिले हो जाती है और डिले होने की वजह से ये ट्रेन निकल जाती है। क्योंकि एग्जैक्ट टाइम मारवाड़ जंक्शन पर योगा एक्सप्रेस के पहुंचने का है 8 बजे, लेकिन कभी कभी 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये वाली ट्रेन कभी कभी निकल जाती है। तो आप, मेरा मानना है कि आप उस ट्रेन का सिलेक्शन ना करें। या तो बेटर यही होगा, आप एक दिन पहले मारवाड़ जंक्शन पहुंच जाएं और मारवाड़ जंक्शन आप स्टे करें। यहाँ आराम से होटल्स, धर्मशाला सब कुछ अवेलेबल है और आप अर्ली मॉर्निंग इस ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हो। तो इस ट्रेन में ट्रैवल करते समय आपको ये वाली वादियाँ जरूर देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन आप वेदर फोरकास्ट देख के ट्रैवल करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये वाला व्यू बारिश में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप वेदर फोरकास्ट चैट जीपीटी से या गूगल असिस्टेंट से पूछ सकते हो कि गोरम घाट का वेदर नेक्स्ट आने वाले दिनों में कैसा रहेगा। तो जब बारिश बताए तभी ट्रैवल करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा जर्नी का। बाकी वैसे भी मज़ा ही आएगा, क्योंकि अभी मानसून का टाइम है, ये पहाड़ियाँ आपको हमेशा बादलों में कवर ही नज़र आएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि खाने पीने का सामान साथ में रखना, क्योंकि इस ट्रेन में पानी की बोतल्स वगैरह आपको नहीं मिलती। एक फुलाद रेलवे स्टेशन आता है जहाँ पे पानी पीने की थोड़ी सुविधा है और बोतल्स भी मिल सकती है, बाकी आपको रास्ते में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो खाने पीने का सामान जरूर साथ में लेकर आएँ। अब मान लीजिए आप 11:50 पर पहुँच चुके हो कामली घाट रेलवे स्टेशन। अब वहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप वापस इसी ट्रेन में जाना चाहते हो तो 12:50 पर यही ट्रेन वापस लोको रिवर्सल करके वापस मारवाड़ जंक्शन आपको लेके आती है 3:45 पर। तो लगभग 3:45 आप मारवाड़ जंक्शन पहुंच जाते हो और वहां से आपको तुरंत जयपुर, अजमेर की कहीं की भी ट्रेनें मिल जाएगी। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये बचता है, क्योंकि आप कामली घाट पहुंच जाते हो तो इसका मतलब है कि आप मेवाड़ की धरती पर पहुंच चुके हो। तो मेवाड़ इज़ द बेस्ट इन मानसून। मेवाड़ मानसून में घूमने के लिए बहुत बेस्ट जगह है। और आप यदि भगवान वगैरह में बिलीव करते हो तो यहाँ से मुश्किल से 1-1.5 घंटे की डिस्टेंस पर चार भुजाजी और नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो आप वहाँ दर्शन के लिए जा सकते हो और उसके बाद आप उदयपुर जा सकते हो, और उदयपुर से भी आपको किसी भी जगह की ट्रेन मिल जाएगी। तो आपके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको वापस इसी ट्रेन की यात्रा करके मारवाड़ आना है या आपको श्रीनाथ जी या उदयपुर जाना है। जब आप इस ट्रेन से कामली घाट उतरोगे तो मुश्किल से 1 किलोमीटर दूरी आपको हाईवे मिल जाएगा, और उसी हाईवे से आपको उदयपुर, श्रीनाथ जी के लिए नाथ द्वारा जाने की, चार भुजा जी या द्वारिकाधीश जी जाने की तुरंत आपको बस मिल जाएगी। मुश्किल से हर 10 मिनट के अंदर यहाँ से बस निकलती है। तो ये तो सारी बातें उन लोगों के लिए थी जो मारवाड़ जंक्शन से इस ट्रेन की जर्नी का स्टार्ट करना चाहते हैं। बाकी जिन लोगों की कामली घाट से इस जर्नी को स्टार्ट करने की यदि मंशा है तो उसके लिए अब मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ। तो गैस, कामली घाट रेलवे स्टेशन राजसमंद जिले में पड़ता है और ये मेन रोड से कनेक्टेड है। यहाँ से हाईवे निकल रहा है 1 किलोमीटर दूर से ही। तो आप उदयपुर या राजसमंद के किसी भी कोने में हो, आपको यहाँ पे आने का साधन तो मिल ही जाएगा। यदि आप उदयपुर से भी अर्ली मॉर्निंग निकलते हो तो आप आराम से इसके एग्जैक्ट टाइम 12:50 पर ट्रेन कामली घाट से रवाना होती है, तो उससे पहले पहुंच सकते हो। लेकिन आपको 4 घंटे का गैप कम से कम रखना पड़ेगा उदयपुर से निकलते वक्त। ये 4 घंटे के गैप की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ बस वाले रास्ते में 10-15 मिनट और कुछ आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं खाना खाने के लिए। तो कहीं ऐसा ना हो आप उदयपुर से डिस्टेंस के हिसाब से टाइमिंग सेट कर लो अपने माइंड में और ये ट्रेन आपकी निकल जाए। तो आप बस में बैठने से पहले बस का कामली घाट पहुंचने का टाइम कितनी बजे का है वो कंफर्म कर लेना।
तो गाइस मैंने भी इस मीटर गेज में ट्रैवल करते समय उदयपुर वाला रास्ता चूज़ किया था। मैं उदयपुर से होके ही आया था। हालांकि मैंने सुबह नाथद्वारा में स्टे किया था, तो श्रीनाथ जी के सुबह मंगला आरती के दर्शन करके फिर मैं कामली घाट के लिए निकला था। तो जब भी आप उदयपुर नाथद्वारा या राजसमंद से बस में बैठोगे कामली घाट के लिए, तो कामली घाट उतरने के बाद आपको तुरंत टैक्सी मिल जाएगी। और यदि टैक्सी नहीं भी मिले तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं है और बहुत अच्छा रास्ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से सही टाइम पर ट्रेन के पहुंच जाओगे। और ट्रेन के टाइम पे पहुंचने के बाद, जैसा कि मैंने पहले बताया था, 12:50 पर ट्रेन है। गौरम घाट का व्यू दिखाते हुए आपको 3:45 पर मारवाड़ जंक्शन पहुंचा देती है। आप मारवाड़ जंक्शन पहुंचोगे, आपको सामने ही अजमेर की ट्रेनें या जयपुर की ट्रेनें खड़ी मिलेगी। तो गाइज अब मैटर ये करता है कि जिनको इस ट्रेन में भी यात्रा करनी है और गौरम घाट की वादियों का भी इंजॉय करना है, उनको क्या करना चाहिए। तो गाइज आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट उपाय यही है कि आप मारवाड़ जंक्शन से अपनी इस ट्रिप की शुरुआत करें। और मारवाड़ जंक्शन से ये ट्रेन आपको गौरम घाट स्टेशन पर उतारती है सुबह 10:15 बजे के आसपास। और 10:15 बजे आप गौरम घाट स्टेशन पर उतर सकते हो। वहीं 1-2 किलोमीटर के अंदर सारे व्यू आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं पास में ही जोगमंडी का झरना बहता है और वहीं पास में रेलवे स्टेशन, वादियाँ, मंदिर वगैरह सभी उसी एरिया में है। तो आप आराम से, आपको पूरा टाइम मिलेगा। देखो 10:15 बजे ये ट्रेन आपको गौरम घाट उतारती है और अगली ट्रेन आपकी वापस मारवाड़ जंक्शन के लिए 1:40 पे आती है। तो आपको लगभग 3.5 घंटे के आसपास का टाइम मिल जाता है। और 3.5 घंटे का टाइम गौरम घाट को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी है। बाकी आपको इस ट्रेन में बैठना ही नहीं है, सिर्फ गौरम घाट आना है। तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी करके गौरम घाट आ सकते हो। अच्छे रास्ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और गाड़ियाँ भी आती है। आप आराम से गौरम घाट आके यहाँ झरने वगैरह में एंजॉय कर सकते हो और ट्रेन वगैरह का व्यू ले सकते हो। तो गाइज़ मैंने गौरम घाट से रिलेटेड आपके हर सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। यदि फिर भी आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो गौरम घाट की ट्रिप से रिलेटेड, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। आपके हर सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा।